फार्मेसी करी। मास्टर्स इन फार्मेसी के अंदर ही है कि आप गुरुद्वारे मंदिर में जाकर सेवा कर रहे हैं। जो लोग संत बन जाते हैं, जो लोग महात्मा बन जाते हैं, वो कहते हैं भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, हम भगवान के प्रति समर्पित हैं। अंत में तो पैसा भी है और समर्पण जो है वो सेवा ही है। तो ये जग सेवा ही है। अगर आप किसी को बीमारी से बचा रहे हैं तो वो जग सेवा ही है। और पिछले 3 सालों के अंदर जब आज से 3 साल पहले 2021 में मेरे को ये पता लगा था कैंगन का, बलवान आर्या जी ने मेरे को आकर बताया था। साथ में सागवान जी थे जो कि कपिल के चाचा जी हैं, कपिल जी के चाचा जी हैं। तो वो मेरे डायरेक्टर से मिलने आए थे, तो मेरे से मुलाकात हुई, तब से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। और जब मैंने ये पाया कि इस चीज के अंदर इतनी जान है, तो सबसे पहले बजाय इसके कि मैं जाकर किसी से बात करता या किसी से प्रमोट करता, मैंने पहले ये निर्णय किया कि मुझे इसके अंदर पूर्ण रूप से साइंटिफिकली उतरना चाहिए और मुझे एक साइंटिफिक क्वालिफिकेशन अर्जित करनी चाहिए। उसके बाद मेरे बात करने का अस्तित्व है। कल को मेरे से कोई ये बोल दे कि भाई साहब आप इतनी बड़ी बात पानी के ऊपर बोल रहे हैं, तो ये कैंसर से बचाता है, ये करता है, आपके पास क्या बेसिस है बोलने का। तो उस बेसिस का जवाब ये है कि मैंने पिछले 3 साल में गहन पढ़ाई करके और शोध करके मेरे को दिसंबर 2023 के अंदर पीएचडी डिग्री अवार्ड हुई है, डॉक्टरेट डिग्री इन हाइड्रोथेरेपी, मेडिकल मैनेजमेंट एंड हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी मींस ट्रीटमेंट बाय वाटर। तो मैं आज की डेट में आप सब लोगों के आशीर्वाद से और सहयोग से एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, जो कि आपको कैंगन वाटर से होने वाले फायदों के बारे में और उन चीज़ों के बारे में साइंटिफिक बेसिस दे सकता हूँ। कल को कोई आपसे पूछता है कि आप ये बोल रहे हैं कि भाई साहब डायबिटीज ट्रीट होती है, तो डायबिटीज उससे कैसे ट्रीट होती है, उसका मेडिकल लैंग्वेज के अंदर मैकेनिज्म मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, और वो आप आगे उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात ये है, ये बहुत क्रिटिकल बात है कपिल जी जो मैं शेयर कर रहा हूँ। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। हाफ नॉलेज फायर्स बैक लाइक एनीथिंग। सो मेरी आप सब लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके जब तक आपको किसी भी चीज के बारे में, मेडिकल फैक्ट के बारे में सारी नॉलेज ना हो, कृपया करके बात ना करें। उस समय पर आप मेरा सहयोग लें। मेरे से उस व्यक्ति की बात करानी है, मैं आपके संदर्भ में बात करने के लिए भी तैयार हूँ। आप उसका बंदा, जो भी व्यक्ति है, आप किसी बंदे के पास मिलने जाते हैं, किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, आप उससे कोई बात बोलते हैं, अगला बंदा कहता है कि भाई इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, क्योंकि सामने वाला बंदा आपके सामने हमेशा एक ऐसी बात रखेगा जिसका आपके पास जवाब नहीं होगा, और उस जवाब ना होने के ऊपर आपको टरकाने की कोशिश करेगा, आपको आगे चलता करने की कोशिश करेगा, ये बोलकर कि भाई इस बात का जवाब ढूंढ के ला, फिर मैं तेरे से बात कर लूंगा। तो अगर आपके पास उस चीज का जवाब लेने की स्थिति ना हो, तो आपको, ये मैं कपिल जी के संदर्भ से ये मैं आपको ऑथोराइज भी कर रहा हूँ और ये मैं आपको परमिट भी कर रहा हूँ। मेरा नंबर है, आपको कोई क्वेरी हो, आप कृपया करके क्वेरी मेरे पास डालिए। मैं 24 से 48 घंटे में उस क्वेरी का साइंटिफिक बेसिस के साथ आपको जवाब दूंगा। और कोशिश करके अगर आप जवाब इस कैंगन पाठशाला वाली ग्रुप में मांगे और ग्रुप में ही लें, उससे फायदा ये होगा कि बाकी सारे ग्रुप मेंबर्स को भी उस चीज का जवाब मिल जाएगा। हो सकता है कि उस वक्त तक बंदे को वो चीज ना आई हो, लेकिन 4 दिन बाद वो आए, तो 4 दिन पहले अगर उसको पता लग जाएगा तो उसके पास जवाब हो। तो सब बिल्कुल लोगों डॉक्टर के साहब। साथ मिलकर कर लेंगे तो उससे बढ़िया कोई बात शानदार। तो डॉक्टर साहब, हम ये आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको हम डेमो देते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि मैं रिसर्च करूंगा या इसके बारे में सोचूंगा, देखूंगा, बताऊंगा। तो आपने डेमो देखने के बाद कितने दिन बाद मशीन ऑर्डर करी
और आपने इस मशीन को लेने के बारे में क्यों सोचा? आपको किस ऐसी बात ने इंसिस्ट किया कि ये मशीन मेरे घर में होनी चाहिए? कॉन्फिडेंस किस बात ने दिया? क्योंकि अदरवाइज एल्कलाइन के बारे में और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो इस मशीन के बारे में जो साइंटिफिक नॉलेज रखते हैं उन लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ्स हैं। तो इस बारे में हमारे ऑडियंस जो है वो ललाहित है जानने के लिए। इस बारे में जरूर बारीकी से बात करें। मेरी आवाज आ रही है ठीक? यस, प्रॉपर है सर। तो कपिल जी, मेरे को 2021 के अंदर इस मशीन के बारे में बताया था। मैं पिछले 25 साल से, मेरी 43 साल उम्र है, और मेरे पिताजी ताजिंदगी हम लोगों को ट्रीट एल्कलाइजर से करते रहे हैं। पुराने जमाने में जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, वो अगर आप देखेंगे सबसे पहले दवाई एल्कलाइजर देते थे आपको, जिसका कि नाम डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट होता है, जो आज की डेट में सिर्फ यूटीआई के केसेस में दिया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस में दिया जाता है। उसको देते ही आपके पेशाब की आउटपुट बढ़ जाती है, बढ़ आपकी जाती है। बॉडी अल्कलाइन हो जाती है और आपकी बीमारी मर जाती है। आज की अच्छा डेट सर, में ये भी ऐसा भी होता है जैसे हम कैंगन वाटर कंज्यूम करते हैं तो भी यूरिनेशन फास्ट होता है ये बिल्कुल एल्कलिन? होता है, बिल्कुल होता है, एंड दैट इज अ प्रोसेस एंड दैट इज अ इफेक्ट ऑफ कैंगन वाटर। तो ये कई लोग आपकी, इसमें भी परेशान हो जाते हैं कि इससे तो है ना यूरिन बहुत ज्यादा आता है, तो ये प्लस पॉइंट है या इसका माइनस पॉइंट है? ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है। यूरिन अगर आपको फालतू आ रहा है, दैट मीन्स आपकी फिल्ट्रेशन ज्यादा हो रही है, दैट मीन्स आपकी किडनी सुचारू रूप से काम कर रही है। उसका मैं आप सब लोगों को संदर्भ दे देता हूँ कि आप जो भी चीज मुंह से खाते हैं, या आप जो भी चीज मुंह से खा रहे हैं, या कोई दवाई खा रहे हैं, 80% ऑफ दैट ड्रग इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। आपकी सिर्फ 20% चीजें ही आपकी टॉयलेट मींस लैट्रिन के थ्रू सिर्फ 20% चीजें एक्सक्रीट होती हैं। 90% 80% चीज आपकी यूरिन से एक्सक्रीट होती है, और वो किडनी करती है, जिसके अंदर आपका फ्लूइड किडनी के अंदर जाता है। आप किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होती है, उसके अंदर से सोडियम हाइड्रोजन पंप होता है, सोडियम और हाइड्रोजन का पंप होता है। उसकी एक डेफिनेट मात्रा होती है किडनी के अंदर और किडनी के बाहर, जिसकी वजह से वो फिल्ट्रेशन होता है। जैसे आप समझते होंगे दैट वाटर एंड एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो बॉडी के अंदर आप प्रेशर तो डिफरेंस इतना बना नहीं सकते हो, तो बॉडी के अंदर प्रेशर बनाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन हाई और लो की जाती है। मतलब NaCl, जो आप नमक खाते हैं, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। तो NaCl के अंदर सोडियम और क्लोराइड, तो उस सोडियम और क्लोराइड की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन किडनी के अंदर और बाहर होने की वजह से फिल्ट्रेशन होती है। तो हम्म। जब आपकी फिल्ट्रेशन ज्यादा होएगी तो आपके टॉक्सिन्स ज्यादा रिमूव होंगे, जब आपके टॉक्सिन्स ज्यादा रिमूव होंगे तो आपकी यूरिन इनपुट बढ़ेगी। आप देखिए, जब भी कोई बंदा बीमार होता है, जब भी कोई अस्पताल जाता है, आईसीयू में एडमिट होता है, सारे लोग पहला सवाल पूछते हैं, भाई साहब पेशाब आ रहा है क्या? हम्म। और जैसे ही खबर आती है कि जी पेशाब बंद हो गया, हम्म। तो डॉक्टर बोलता है भाई साहब घंटे 3 या मैक्सिमम 12 बचे। और ओके। उसके बाद इमीडिएटली डायलिसिस पर ले जाते हैं उसको। किडनी डायलिसिस स्टोक। क्यों की जाती है? क्योंकि यूरिन बनना बंद हो गया, किडनी ने काम करना बंद कर दिया। डायलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो राइट। किडनी का काम है वो आप बाहर कर रहे हैं। तो यूरिन बढ़ना एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक बहुत ही ऐसा साइन है, ये आपकी हेल्थ का भी साइन है। अच्छा डॉक्टर और साहब, इसमें यूरिन, एक और भी चीज आती है। हम्म, सॉरी, हाँ हाँ, छोटी छोटी चीजें छोटे छोटे टुकड़ों में हम सवाल पूछते रहेंगे साथ साथ में, क्योंकि प्लीज आपके पास प्लीज नॉलेज है उसके लिए तो हमारे पास 10-20 सेशन चाहिए सारी चीज लेने के लिए। तो धीरे धीरे टुकड़ों में हम लेते रहेंगे ताकि हम प्लीज। अपना ग्रैब कर सकते हैं उतना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, जैसे पहले कैंगन यूज करने से पहले लोगों का जो यूरिन था वो येलो आता था, जी, और जैसे ही कैंगन यूज करते हैं 10-15-20 दिन उनका जो यूरिन है वो बिल्कुल व्हाइट आना शुरू हो जाता है, गंगा हाँ जल जी, जैसा। तो हाँ लोग जी, उससे उसमें भी पैनिक होते हैं, वो क्या हाँ जी। उसका कारण ये है, देखिए आप पहले एसिडिक पानी पी रहे हैं, एसिडिक पानी पीकर
जितना एसिड में अनडिजॉल्व्ड अनडिजॉल्व्ड टॉक्सिन्स हैं, वो ऐसे ही, जैसे हम आप कैंगन की जब हम डेमो करते हैं तो उसके अंदर हम हल्दी की डिसोल्यूशन दिखाते हैं। हम्म। जब हल्दी की डिसोल्यूशन का फर्क पड़ रहा है तो वैसे का वैसे ही बाकी सारी चीजों के डिसोल्यूशन का भी फर्क पड़ रहा है, बाकी सारी राइट। चीजें भी डिजोल्व नहीं हो रही हैं। तो पहले जब आप एसिडिक पानी पी रहे थे तो जो आपने दवाई खाई अनडिजोल्व होके वो दवाई कलर की कलर किडनी से पास होकर आ रही थी, और किडनी के अंदर जो स्टोन बनना था, स्टोन का ऑक्सीलेट बनना था, वो स्टोन की बात वहां रुक रही थी, बाकी सारी चीज निकल के बाहर आ रही थी। अब जब हम्म। आपने कैंगन पानी पीना शुरू किया तो शुरू शुरू में धीरे धीरे क्या हुआ, जब आपने कैंगन पानी पीना शुरू किया तो आपकी 90 और 80% चीजें तो आपके पेट के अंदर ही सारी डिजोल्व होकर खत्म हो गई। आपकी किडनी पर तो लोड ही घट गया ना यार। जब आपकी हम्म। किडनी के अंदर वो टॉक्सिन और रंगीन चीज पहुंचेगी ही नहीं, जब आपकी किडनी, जब आपके मुंह से डिजोल्व होकर एब्जॉर्ब हो गई, बाकी आपके पेट से एब्जॉर्ब हो गई, बाकी आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो गई, तो आपके ब्लड में तो वो गंदगी गई ही नहीं। जब ब्लड में गंदगी गई ही नहीं तो आपकी किडनी में वो गंदगी नहीं पहुंची। जब किडनी में गई नहीं तो किडनी ने फिल्टर नहीं करी। जब किडनी ने फिल्टर नहीं करी तो आपने पेशाब बिल्कुल सफेद किया। जब सफेद किया तो उसमें डरने की तो बल्कि ये अच्छी बात है। दूसरी बात, आपने कैंगन वाटर पीकर अपने किडनी, अपने हार्ट, अपने लिवर और अपने इसके लंग्स के ऊपर इतना बड़ा परोपकार किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या बात है। आप सोच भी नहीं सकते आपने कितना बड़ा परोपकार किया है अपनी किडनीज के ऊपर। आप ये सोचो ना, कहाँ तो किडनी वो सारी चीज को, गंद कूड़े को रंग के साथ फिल्टर कर रही थी, और कहाँ आप उसको शुद्ध न्यूट्रिएंट लोडेड पानी दे रहे हो और ठगाठक करके फिल्टर करके बिना रुकावट के बिना बात करे। जहाँ उसने 28 लीटर फिल्टर करना था, वो 28 लीटर आधी एनर्जी में फिल्टर करके बाहर निकाल रही है। तो यू आर शानदार। सेविंग ऑन ऑल ऑल एंगल्स। तो वेरी मेरे को नाइस। जब ये पता लगा 2021 में, बात वहां से चल रही थी, यस सर। तो मेरे को मेरे फादर साहब शुरू से अल्कलाइजर देते थे। हमने अपने बच्चों को, हमने अपनी वाइफ को प्रेगनेंसी के दौरान, दोनों प्रेगनेंसी के दौरान अल्कलाइजर पर ही और सभी चीज़ों पर ट्रीट किया है। मेरे फादर एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं इन 1968, क्या एंड ही बात है। वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने लोन लाइसेंस पर प्रोपेगेंडा बेस्ड कंपनी इंस्टीट्यूट करी थी। मेरी अपनी दवाइयों की कंपनी थी जावा फार्मास्यूटिकल्स के नाम से। वो जावा फार्मास्यूटिकल्स मेरे फादर साहब ने बनाई थी, और फादर आज भी वो चल रही है। हम लोग आई ड्रॉप्स के, जेंटामाइसिन आई ड्रॉप्स के लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं। करीब 300 रिप्रेजेंटेटिव काम करता है। तो ये मेरे को जब पता लगा तो मैंने कहा यार ये तो कॉन्सेप्चुअल चीज नई हो गई एकदम से। तो मैंने हम्म। पहले तो 3 महीने इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करी। मैंने सारे रिसर्च पेपर्स निकाले पबमेड से, नेटमेड से, इनको मैंने रिवर्स स्टडी करा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था नए मॉलिक्यूल्स को देश में लॉन्च करने का, उनके ऊपर स्टडी करने का, डॉक्टर से जाकर क्या बात करनी है कि किस पॉइंट के ऊपर डॉक्टर को मेरी दवाई लिखनी चाहिए और ये वाला सॉल्ट लिखना चाहिए और उससे क्या फायदा होगा। तो मैंने उस वाली लाइन के ऊपर उसकी रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद जब मैं उसके ऊपर कंफर्म हो गया हर तरीके से, रिसर्च करने के बाद तो मैंने जब रिसर्च कर ली सारी, 3 महीने रिसर्च करने के बाद मैंने फिर एक मशीन से 3 महीने पानी मंगाया। वो 3 महीने पानी मैंने पिया। पानी ओके। पीने के बाद जब मैंने खुद के ऊपर उस चीज का पॉजिटिव इफेक्ट देखा और मैंने सारी चीज सेग्रीगेट करी, बीइंग फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, मेरे को एक एक चीज का पता होता है। मैं अगर आज सुबह आज कुछ खा रहा हूँ तो मुझे पता है मैं शाम तक इसका क्या, मेरी बॉडी में जाके ये कहाँ पहुंचा है, किस वक्त मैंने उसको एक्सक्रीट किया है, किस वक्त मेरे पास वो यूटिलाइज हुआ है। तो मेरे पास सारा चार्ट है फ्रॉम दैट फैक्टर। तो मैंने उसको बहुत डिटेल में स्टडी किया। स्टडी करने के बाद फिर मैंने एक मशीन किसी की पुरानी मिल गई, वो मैंने मशीन खोल के देखी, मैंने उधेड़ी सारी मशीन। मैंने जब खोल कर देखी तो मैंने देखा कि यार ये तो बिल्कुल जेन्युइन चीज है और ये तो सिंपल आयनाइजेशन का प्रोसेस है, क्योंकि मुझे शक पड़ा कि ये केमिकल ट्रीटेड हो सकता है। और हम्म। कहने पर विश्वास नहीं हो सकता कपिल जी, कहने को तो कोई भी बंदा सोना बनकर आकर खड़ा हो सकता है, कुछ भी कह सकता है, आज की डेट में किसी के कहे पर कोई विश्वास नहीं। तो राइट। जब वो सारी चीज क्लैरिटी से मैंने देख ली, देन जून 2022 के अंदर मैंने मशीन ऑर्डर करी।
पहली मशीन ऑर्डर करी, और मशीन ऑर्डर करने के बाद फिर मैंने 3 महीने अपनी मशीन से खुद पानी पिया। 3 महीने बाद अब मेरे पास, मेरे अपने घर में मेरे पास 4 मशीनें हैं। एक ओके। मशीन मेरे पास मेरे ससुराल में लखनऊ रायबरेली मेरे ससुर जी और सासू माँ के पास लगी हुई है। एक मैं रोहतक अकेला रहता था, मैंने अकेला अपने लिए 2 20 वाली छोटी मशीन अलग ले रखी थी। मेरे वेरी बच्चे नाइस। मोहाली रहते थे, मोहाली उनके पास एक अलग मशीन है जहाँ मैं रहता हूँ, और करनाल मेरे पेरेंट्स के पास अलग मशीन है। चारों जगह पर अलग अलग मशीन है। आफ्टर हैविंग एवरीथिंग, बिजनेस वाज सेकेंडरी टू मी। बिजनेस के ऊपर तो मैं प्रभु पता नहीं क्या नियामत है, मैं आज तक भी उसके ऊपर काम नहीं कर पाया। आज तक मेरी सिर्फ 18 ही मशीनें हैं, बट अब आप लोगों के सहयोग से और अब सब चीज़ों से मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और मैं 100% इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहता हूँ, समय देना चाहता हूँ। तो मैं वेरी आप सब नाइस। लोगों से सहयोग भी मांग रहा हूँ, और खुले दिल से सहयोग मांग रहा हूँ। मेरा सहयोग करिए, और मैं जिस लायक हूँ, जहाँ मैं लायक हूँ, मेरी पूर्ण तरीके से सेवाएं लीजिए। मुझे उसकी कोई रेमुनरेशन नहीं चाहिए, मुझे उसका कुछ नहीं चाहिए। मैं जो दे सकता हूँ, मैं जिस लायक हूँ, मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। सो तो नाइस ऑफ यू ये सर। हिस्ट्री रही कपिल जी। शानदार सर। सर, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 20-30 एकड़ जमीन है, वो लोग इस बिजनेस को बड़ा छोटा समझते हैं। जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं वो लोग इस टेक्नोलॉजी को बहुत छोटा समझते हैं। जिनके पास 1-2 लाख रुपए की नौकरी है वो लोग इस बिजनेस को छोटा समझते हैं। आप तो इन सारी चीजों से ही बहुत बड़े हैं ऑलरेडी। हम्म। अगर सारे एस्पेक्ट्स में देखें तो आप इस बिजनेस को लेकर के क्यों क्यूरियस हैं, और क्यों उस लेवल पे देखते हैं इसको? उसका क्या रीजन है सर? क्या लोगों को आप कहना चाहेंगे? क्या है इस कपिल बिजनेस में, जी, आपको क्या दे सकता है? कपिल जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जीवन के अंदर कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हम्म। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आदमी की सोच छोटी और बड़ी यस। होती वेरी नाइस। है, सिर्फ। और जो भी व्यक्ति इस काम को छोटा बोल रहा है, आप हम्म। ध्यान से देखिए, समझ कर देखिए, उसकी मजबूरी को समझिए। उस बेचारे के पास 2,20,000 रुपए खर्च करने का ना ब्योंत है, और हम्म। अगर ब्योंत है तो उसके पास दिल नहीं है उस पैसे को खर्च करने। हम्म। आप लेकिन कुछ लोग छोटी, ऐसे भी हैं डॉक्टर साहब, जिन्होंने मशीन ले ली है लेकिन फिर भी बिजनेस करने के लिए वो नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं हाँ, है उन लोगों नहीं, बिजनेस करने के लिए कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि वो इस काम को तुच्छ मानते हैं। को। हम्म, दैट्स तुच्छ द इसलिए पॉइंट। मानते हैं, तुच्छ इसलिए मानते हैं क्योंकि जैसे ही इस काम के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का पॉइंट आता है, तो हर व्यक्ति का दिमाग सीधा एमवे, ई बिज पर जाता है, हम्म। और सारे इस सारी चीज को उसी ब्रैकेट में लाकर खड़ा कर देते हैं। राइट। आप अपनी सेल्स कॉल में देखिए, जाकर आप सेल्स कॉल में किसी से बात करिए, आप किसी व्यक्ति को बात समझाने की कोशिश करिए। जब तक आप उससे साइंटिफिक बात कर रहे हैं, जब तक आप उसको डेमो दे रहे हैं, जब तक आप उससे बात कर रहे हैं, वो इतने तरीके से सुन रहा है कि वो यस। ये कह रहा है कि भाई साहब। जबरदस्त। तो भैया वो जब बोलता, जैसे ही आपने उससे ये बात करी कि भाई साहब ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है, उसका मुंह ऐसा बदलता है, वो कहता है खड़ा हो जल्दी, जल्दी उठ, यहाँ से इतनी देर बैठा क्यों है तू मेरे पास। हम्म। तो वो एक परसेप्शन है, उस परसेप्शन का आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो परसेप्शन है, इसी वजह से 10 में से 2 लोग कन्वर्ट होंगे। यस। दिस इज द रीजन फॉर 20% कन्वर्जन। अगर वो परसेप्शन चेंज हो जाएगी, उस दिन 10 में से 8 लोग कन्वर्ट होंगे कपिल जी। सही है बात। सिर्फ वो परसेप्शन चेंज हो जाएगी, और वो परसेप्शन आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एमवे और ई बिज जैसी चीज गली गली मोहल्ले में इतने टुच्चे लोगों ने टुच्चे तरीके से करी है कि उन्होंने उनकी रह कर दी है। मतलब रेपुटेशन। आप जाकर कुछ बात करने लायक नहीं है। आप जब, जैसे ही आप इस बात की बात करते हैं, सारी बात ही, सारी पिछली बात ही खत्म हो जाती है। तो मेरा कहना यह है कि जो लोग इसको छोटा समझते हैं, मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, कृपया करके उनके ऊपर समय नष्ट ना करें, उनके ऊपर एनर्जी वेस्ट ना करें। एनर्जी की वेस्टेज ही होएगी। किसी भी व्यक्ति को आप बदल नहीं सकते, क्योंकि जिस बंदे से आप बात कर रहे हो, उस बंदे की मिनिमम उम्र 40 साल है। 40 साल की उम्र में जो बच्चे और बंदे की आदत होती है ना, दो तरीके के लोग होते हैं।
एक छोटा 5 साल का बच्चा अगर है, उस वो एक बच्चा है, उसके फीते खुले हुए हैं जूते के, आपने उसको बोला बेटा फीते बांध ले, तो एक बच्चा तो है कि फीते बांध ले मैं तेरे को टॉफी दे दूंगा, आपने ये बोला। एक बच्चा तो है वो पहले फीते बांधेगा और फीते बांध कर बोलेगा बाबूजी मैंने फीते बांध ली, मेरी टॉफी दे दो। और हम्म। दूसरा बच्चा ये है वो खड़ा हो जाएगा, कह रहा है बाबूजी पहले टॉफी दो फिर फीते बांधूंगा। जो 5 साल में उसकी आदत पड़ गई ताजिंदगी वही रहेगी, वो बदलती नहीं है। बिल्कुल। वो 40 साल की उम्र में भी पहले पैसे मांगेगा बाद में काम करेगा। तो आप कृपया करके उसके ऊपर समय मत नष्ट करिए, आप आगे चलिए जीवन में, छोड़ दीजिए उसको, नहीं मान रहा छोड़ दो, आग लगाओ, कह रहे भैया तेरे वेरी। को मैंने, मेरा फर्ज था तेरे को बताना, मेरा फर्ज था तेरे को जागरूक कराना। उसको तुरंत कार्रवाई से 8 अनसक्सेसफुल चीजों में डालकर अगले 2 सक्सेसफुल बंदों को ढूंढने में लग जाए। वेरी नाइस। तो डॉक्टर साहब हमारे पास कुछ सवाल हैं, जी और सर। हमारे पास जैसे हम 15 मिनट लेट हुए हैं तो 15 मिनट हम इस सेशन को एक्सटेंड भी करेंगे। प्लीज तो सर। जैसे ओंकार सिंह जी ने एक सवाल पूछा है इसमें कि हम्म। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको हाँ, 9.4 पीएच से ऊपर का पानी रिकमेंड करना चाहिए क्या, पीना चाहिए क्या? पहली बात यह है कि आप 9.5 पीएच का पानी देना क्यों चाहते हैं उनको? आप हम्म। ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मेरा उनसे वापस सवाल ये है ओंकार जी से कि आप 9.5 पीएच का पानी प्रेग्नेंट लेडी को क्यों देना चाहते हैं? क्या आपको 8.5 से 7 से या 8.5 पीएच से कुछ फायदा मिला है, उस फायदे को आप बढ़ाने के लिए 9.5 पर जाना चाहते हैं? या आप उसकी टॉक्सिसिटी लेवल पूछने के लिए हमसे ये पूछ रहे हैं कि हम 9.5 दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? काफी सारे लोग इस चीज की गलती को करते हैं कि हमने ये बहुत क्लियरली रेकमेंड किया हुआ है कि एट द मोस्ट आप 9 पीएच का पानी पीजिए रेगुलर यूज में। हम्म। आपको 9.5 पीएच का पानी रूटीन में नहीं पीना चाहिए, आपको एट द मोस्ट 8.5 से शुरू करना चाहिए। एंड रेगुलर रूटीन में प्रायोरिटी पे 8.5 ही पीजिए, लेकिन एट द मोस्ट अगर करना चाहते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से तो उसको 9 कर लीजिए। 9.5 पीएच का पानी आप कृपया करके रिजर्व रखिए अपनी डे टू डे चेंजेस के लिए। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, आपका बच्चा स्कूल गया, स्कूल से वायरल का लोड लेकर वापस आया, हम्म। उसको वायरल हुआ वो वापस आया, उसको वायरल का पहला बुखार हुआ, और ये मैंने अपने बच्चों के ऊपर ऑब्जर्व किया है, आप भी अपने बच्चों पर ऑब्जर्व करिए। आपके बच्चों की बीमार होने की फ्रीक्वेंसी पर ईयर घट गई होगी जो लोग कैंगन वाटर यूज कर रहे हैं। मेरे बच्चों की घटी है। मेरा बच्चा स्कूल जाता है, वायरल होता है, फैला हुआ है, स्कूल से आता है वायरल लेकर, उसको उस वायरल के आने का बुखार तो होता है, हम्म। लेकिन उसका बेसिक मीडिया एल्कलाइन होने की वजह से वो वायरल फर्दर ग्रो नहीं करता। जब वो वायरल फर्दर ग्रो नहीं करता तो उसका सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल नहीं होता। इसीलिए वायरल को बॉडी से जाने में 4 दिन नहीं लगते, 12 मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर वो वायरल ड्रेन हो जाता है। ओके। तो आपको रूटीन में 8.5 एट द मोस्ट 9 पीना चाहिए। मतलब आपको प्रेग्नेंट 9। लेडी 9 पीएच तक ही यस। रिकमेंड करेंगे। यस, आराम और से। जैसे ओंकार जी आपने पूछा है कि 9.5 से ऊपर का पानी, तो वो तो हाँ। आप नॉर्मल भी कोई किसी को ना रिकमेंड करें, क्योंकि वो तो किसी न किसी मेडिकल कंडीशन में कोई ना कोई डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड किया जाए। 11.5 पीएच के बारे में जो आप पूछ रहे हैं तो ही करें, हेल्दी आदमी के लिए। बिल्कुल, बातचीत ये ठीक है। और इसके अंदर एक कपिल जी डॉक्यूमेंट है हमारा, 100 वेज टू यूज कैंगन वाटर, जो सर्कुलेट हुआ हम्म। हुआ है। तो मेरा राइट। अनुरोध है कि कृपया करके सारे लोग उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लें, तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कौन सी बात के लिए, कौन से मर्ज के लिए कौन सा पानी पीना है। और क्या वो एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है। 11.5 पीएच का पानी हम कैंसर पेशेंट्स को देते हैं, कैंसर को ट्रीट करने के लिए, कैंसर को रोकने के लिए, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को, रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स को नलीफाई करने के लिए, उनको बचाने के लिए हम वो पानी यूज करते हैं। और 9.5 पीएच का पानी भी रेगुलर रूटीन में आप कृपया करके यूज मत करिए। आपने सारी गोलियां चला दी तो बीमारी वाले दिन के लिए क्या रखोगे? हैबिचुअल हो जाएगा उसके। भाई आपने सारी चीज चला दी, भगवान न करे किस दिन आपको लूज मोशन लगे हुए हैं, भगवान न करे किस दिन आपके सिर में दर्द है, आपको माइग्रेन का पेन है,
आप रूटीन में ही 9.5 पी रहे हो तो उस दिन क्या करोगे? आप रूटीन में 9 पी रहे हो, आप 9.5 पीएच का पानी माइग्रेन के पेन के दौरान एक गिलास 9.5 पीएच का पानी रिच ऑफ हाइड्रोजन पीजिए और 20 मिनट के लिए लेट जाए, माइग्रेन ठीक हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट बता रहा हूँ मैं माइग्रेन का, ओके, वेरी जिन लोगों नाइस। को माइग्रेन का दर्द होता है। ओके डॉक्टर साहब, इसमें एक और सवाल है, ऐश्वर्या शाह जी ने हमसे पूछा है कि जो कैल्शियम आता है जब हम पानी हम्म। भरते हैं तो बहुत सारे जो बर्तन हैं वो वाइट वाइट हो जाते हैं, तो उससे बहुत सारे जो नए यूजर हैं वो पैनिक हो जाते हैं कि इसके अंदर जो वाइटनेस आ गई है ये कैल्शियम हमारे शरीर में जा करके इससे पथरी बनेगी या कुछ और नुकसान करेगा हमें जा करके, तो इस तरह की जो चीज है वो क्या है? पहली बात, सारे लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि आप कितने टीडीएस का पानी अपनी मशीन को फीड कर रहे हैं। जो हम्म। कैल्शियम का जनरेशन है और कैल्शियम की जो चीज़ है वो सारी की सारी चीज़ आपकी यूजेज के ऊपर डिपेंड करती है। आप जब ज़्यादा टीडीएस का पानी कुछ समय तक भेजेंगे तो उसके बाद जिस दिन आप सर्विसिंग करेंगे उस मशीन की, उसके बाद वो कैल्शियम देने लग जाएगा और 5-7 दिन बाद फिर वो अपने आप नलीफाई हो जाएगा। तो रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको 150 टीडीएस का पानी अपनी मशीन के अंदर देना चाहिए। तो इसमें जो पूछने का rec- मतलब ये है सर, जैसे 150 टीडीएस के पानी में भी कैल्शियम आता है, लंबे समय के बाद वो डिपॉजिट होना शुरू होता है, तो वो जो हाँ शरीर में जाएगा वो नुकसान करेगा या क्या है? सर, वो नुकसान तो कर ही नहीं सकता ना। वो कैल्शियम अगर शरीर में जाएगा, अगर वो प्लेट से निकल कर आ रहा है तो वो ऑलरेडी उस डिसोल्यूशन पार्टी का तो पार्ट है ना। वो तो सिवाय इसके कि वो आपके फीकल मैटर में एज इट इज निकल जाएगा, वो कैल्शियम आपको नुकसान तो तब करेगा जब वो पानी के अंदर डिजोल्व हो। जो भाई वो जब दिखी। कैल्शियम, जब वो आपको दिख ही रहा है तो वो तो आपके पेट में जाएगा, पेट से जैसे आपने रोटी खाई है वैसे हजम होकर बाहर चला जाएगा। अगर हम्म। वो पानी के अंदर डिजोल्व होगा तो ही तो वो किडनी में पहुंचेगा, तो ही तो वो लिवर में पहुंचेगा, तो ही तो वहां पर इफेक्ट करेगा। राइट। तो वो तो आप एज गुड एज खाना खा रहे हो, आपने नमकीन की फक्की नहीं मारी, तो आपने वो कैल्शियम की फक्की मार ली, उसमें से जितना कुछ माल मादा निकलना होगा वो पेट में एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी एज इट इज आपके फीकल मैटर के साथ निकल जाएगा। और वैसे भी डॉक्टर साहब उसमें क्या होता है, बोतल पे तो डिपॉजिट होता है लेकिन पीते टाइम हमें ग्लास में नहीं दिखता, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं होता है, वो नहीं, सिर्फ। बॉटल के अंदर डिजोल्व इसलिए होता है कपिल जी, देखिए अपने जीवन को चलाना और अपनी सेहत को बनाना मेहनत का काम। मेरी हम्म। आप सब लोगों से गुजारिश है कि कृपया करके इसके अंदर यार शॉर्टकट मत करें। मतलब हम्म। आपको कैंगन वाटर मिल गया तो आप उसके साथ मजाक करते हैं, आप क्या करते हैं, आप अपने सोने का टाइम कम कर देते हैं। आपको पता है कि आप कैंगन वाटर पी रहे हैं, आपकी जो 8 घंटे की नींद थी वो 5 घंटे में पूरी होती है, आप 5 घंटे सोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम्म। आपको तो फ्रेशनेस उतनी मिल रही है 5 घंटे की नींद से। कृपया करके ये मत करें, नंबर एक। नंबर दो, जो पानी आपकी बॉटल्स पर डिजोल्व हो रहा है, अपने दिल पर हाथ करके बोलिए कि वो बॉटल कितने दिनों में धोते हैं, कितने दिनों में उस बॉटल को धोते हो? रोज शाम को आके बॉटल को धो ना ब्रश मार के, हाँ ठीक बात है। मेहनत करो ना इसलिए यार। इसलिए डिपॉजिट होता है वो। आप नाइस रोज सर। धो। और दूसरी बात ये, अगर आपको नहीं भी धोना, आप शाम को पानी, जब आते हो घर वापस आते हो जो बॉटल लेकर जा रहे हो, शाम को जो नीचे ड्रेन पाइप से पानी आ रहा है, रात उससे भर वो वाला पानी भर के उस बॉटल में रख दो, क्लीन हो जाएगी, राइट। सुबह ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी। तो जिनको भी कैल्शियम वाला डाउट है वो निश्चिंत होकर के अपना पानी पिएं, और 9 पीएच का जो पानी निकालेंगे आप तो हो सकता है कम भी डिजोल्व होगा। एक और सवाल है डॉक्टर साहब हमारे पास, जो किडनी स्टोन है कि जिन लोगों को, उसको कोई बेनिफिट मिलेगा क्या इसमें? बिल्कुल मिलेगा, किडनी सॉल्ट डिजोल्व होकर बाहर निकलेगा। जैसे आप बियर पीते हैं, बियर से किडनी स्टोन डिजोल्व होता है, आपके किडनी का स्टोन डिजोल्व होएगा, आपका सेरम क्रेटिनिन लेवल लोअर डाउन होएगा। इट हैज गॉट अ प्रूवन इफेक्ट इन लोअरिंग डाउन सीरम क्रेटिनिन लेवल्स। सीरम क्रेटिनिन 1.2 से ज्यादा 0.8 के आसपास होना चाहिए, 1 से बियॉन्ड होते ही इट इज अ डेंजरस साइन कि किडनी आपकी डिसफंक्शन में आ रही है।
लेकिन अगर आप एल्कलाइन वाटर पी रहे हैं जो कि एल्कलाइन नहीं है, इट इज आयनाइज्ड वाटर, अगर आप आयनाइज्ड वाटर पी रहे हैं तो आयनाइज्ड वाटर हमेशा जो है वो आपके सेरम क्रेटिन लेवल्स को इन कंट्रोल रखेगा। दैट इज वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ आयनाइज्ड वाटर। एंड एक दिन पिछले एक सेशन के अंदर शिवा राव जी ने ये बात पुटअप करी थी कि आपको इसको अल्कलाइन वाटर नहीं बोलना चाहिए। मैं उस बात को सेकंड करता हूँ और मैं उस बात के ऊपर फर्दर मोहर लगा रहा हूँ कि यस, इट इज करेक्ट, वी शुड नॉट कॉल इट एज अल्कलाइन वाटर, इट इज आयनाइज्ड वाटर। राइट। Alkalinity is the third or fourth important property of the water. The first important property is antioxidant. The second important property is low molecule size. The third important property is rich in hydrogen. And the fourth important property is alkalinity. अनफॉर्चुनेटली सारे लोगों ने इसको अल्कलाइन वाटर करके इतना वो कर दिया है कि इट हैज अगेन गॉन टू अ डिफरेंट पॉइंट। तो आप आयनाइज्ड वाटर करके ही इसके ऊपर बात करिए। यस। और एल्कलाइन एल्कलाइन बोल करके हम कस्टमर को भी ऐसा भ्रांति दे देते हैं, वो जा करके वो कुछ नहीं याद रखता, ना कैंगन याद रखता, ना आयनाइजेशन याद रखता है। वो जा करके एक ही बात सर्च करता है यूट्यूब पे, नुकसान क्या है एल्कलाइन पानी पीने के। तो हाँ एल्कलाइन जी, पानी पीने के तो नुकसान होते भी हैं, जिस चीज हंड्रेड को हम परसेंट क्योंकि वो सारा एल्कलाइन वाटर केमिकली मेड एल्कलाइन है। केमिकली, कोई भी चीज जो केमिकली ट्रीट की गई है वो एल्कलाइन है, एल्कलाइन बनाया है हम्म। उसको। हम्म। जी। जो किड्स के लिए एक सवाल और है कि छोटे छोटे बच्चों के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 साल से छोटे बच्चे को, जब आपका बच्चा नया पैदा होता है, 6 महीने का बच्चा जो पैदा होता है, मशीन के ऊपर 7 pH का पानी है। जब आप पैदा होते हैं आपका pH 7.3 होता है। ये आप ओंकार जी कृपया बिल्कुल बेसिक बात है, ये मशीन पे ही लिखा हुआ है। आप बेबी केयर के लिए, जब तक बच्चा बेबी है, बच्चा बेबी 5 साल तक होता है, 5 साल तक उसको सिर्फ 7 pH का पानी दीजिए। हम्म। उसको नॉर्मल रखिए। और 5 साल के आशुतोष बाद एट द आशुतोष मोस्ट जी पूछ रहे एट हैं। पॉइंट जी फाइव सर, कंटिन्यू। 5 साल के बाद सर पाँच 8.5। साल के बाद 8.5। और वैसे हर किसी एज के लिए 8.5। अरे आपने अपने जीवन के ऊपर इतनी भ्रांति और इतना इतना परोपकार कर दिया है, 5 pH से 8.5 पी रहे हो, उन रब थोड़ी जो लुट लेना है, सारा कुछ एक बार ही पी लेना है। भैया आप 9.5 pH का पानी पीने का मतलब ये है कि मुर्गी मिल गई सोने का अंडे देने वाली, आपने मुर्गी मार दी। अरे भाई सोने का अंडा खाओ ना, मुर्गी हम्म। मारने से क्या मिलेगा। तो आशुतोष जी आपको आंसर मिल गया होगा कि रेगुलर जो आपको पानी पीना है, आपने सवाल पूछा है, वो आप 8.5 या मैक्सिमम 9.0 आप कंज्यूम कीजिए, ताकि इन बिटवीन अगर आपको कोई घर में कोई प्रॉब्लम होती है, वायरल होता है, ताकि आप 9.5 को आप स्पेयर में रख सकें आपको ट्रीट करने के लिए। टिपिकल तो एग्जांपल बताता हूँ। हर घर के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, हर घर के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। हर दवाई के साथ पेंटापेराजोल दी जाती है। हम्म। पेंटापेराजोल, पेंटोसिड इमीडिएटली खानी बंद कर दीजिए, उससे ज्यादा घातक दवाई नहीं है। वो दवाई अमेरिका यूरोप में बैन हो चुकी है, इट इज बैंड। न्यूमेस्लाइड बैन हो चुकी है सब जगह पर, जो हम ऐसे खाते हैं यहाँ पर पेन किलर की तरह, जिसका हद हिसाब नहीं है। कृपया करके ये दवाइयां मत खाइए। जो काम पेंटापेराजोल ने करना है वो आपका 8.5 pH पानी सुचारू रूप से करता है, आपको पेंटापेराजोल की जरूरत नहीं है। कृपया करके मत खाइए। जो भी बुजुर्ग, जो भी वृद्ध लोग घर के अंदर डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, हाइपरटेंशन की दवाई खा रहे हैं, उसके साथ एक पेंटापेराजोल की दवाई साथ में खा रहे हैं, पहले तो 3 महीने अगर इज्जतदार तरीके से आदमी का बच्चा बन के पानी पी लिया तो डायबिटीज की दवाई छूट जाएगी। अगर आपने भ्रांति करके, घर में बेवकूफ बना के, और घर वाले बच्चे ने, जिस बच्चे ने मशीन, घर के जिस मेंबर ने मशीन लगाई है, उसका बेवकूफ बना के आप पानी नहीं पी रहे हैं, उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं और उसके बोल रहे हैं चल ले आया था इसलिए पी रहा हूँ पानी। देखो, हर चीज का भाव जरूरी होता है। आपके घर के अंदर आपकी वाइफ, आपकी माताजी खाना बनाती हैं आपके खाने के लिए। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना किस भाव से बनाया गया है वो इम्पोर्टेंट है। हम्म। वेरी अगर नाइस। आपने खाना इस भाव से बनाया है कि मेरे परिवार का लालन पालन पोषण हो, आपका खाना कभी कम नहीं होगा और हर किसी को न्यूट्रिएंट तरीके से पूरा मिलेगा। और अगर आपने गैस पर खड़े होकर खाना ये सोच के बनाया है
तो यार तमाशा ही हो गया, रोज की 50 रोटियां बनानी पड़ती है, मैं तो मर गया। ना तो वो खाना लगे, और हर बारी खाना कम होएगा, और हर बारी बेस्वादा खाना बनेगा। तो अच्छा। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस भाव से उस पानी को पी रहे हो। अगर आप उस जी। भाव से पानी को पी रहे हो कि हाँ ये मुझे अच्छा करेगा, तो वो तुम्हें अच्छा करेगा। अगर आप इस भाव से पी रहे हो वो तुम्हें अच्छा नहीं करेगा, तो वो तुम्हें अच्छा कर ही नहीं सकता। हम्म। तो जो भी डायबिटीज हाइपरटेंशन की दवाइयां खा रहे हैं, कृपया करके इमीडिएटली पेंटापेराजोल विड्रॉ कर दीजिए। बिना पेंटापेराजोल का काम है कि आपकी पेट की एसिडिटी जो कि उन दवाइयों को खाने की वजह से हो रही है, उसको हम्म। न्यूट्रलाइज करना है। आपके पानी के अंदर पूर्ण सक्षमता है उसको न्यूट्रलाइज करने की। आपको कोई जरूरत नहीं है पेंटापेराजोल खाने की। वेरी नाइस। एक और सवाल लास्ट में ले लेते हैं डॉक्टर साहब। इस हाँ जी। पानी का क्या साइड इफेक्ट है? कुछ लोगों में ये भी सवाल रहता है कि ये हम इसके हैबिचुअल हो जाएंगे या इसका साइड इफेक्ट हो जाएगा लंबे टाइम में। काफी सारे लोग और काफी सारे नॉन टू बी समझदार लोग जो हैं, वो इस बात को बोलते हैं कि एल्कलॉसिस के बारे में बात करते हैं बारी बारी, हम्म। कि एल्कलॉसिस Alkaline हो हो जाएगी बॉडी। सकता है। एल्कलॉसिस का मतलब होता है कि बॉडी ओवर एल्कलाइन हो जाती है। जैसे उसका एसिडोसिस है ऐसे एल्कलोसिस है, एसिडिटी उसका के कारण। जवाब ये है कि आपकी बॉडी का पीएच 7.34 होता है। हम्म। अगर आपकी बॉडी का पीएच 7.34 से 7.2 हो जाए, तो आप बीमार हो जाएंगे, आपसे बेड से उठा नहीं जाएगा। हम्म। 7.1 हो जाएगा तो और परेशान हो जाएंगे, और 7.0 होते ही तो पैनिक अटैक आ जाता है, नर्वसनेस, घबराहट। हम्म। आपका जो पेट है, जिसको आप स्टमक कहते हैं, उसका पीएच 2.0 होता है। वो एसिडिक पीएच होता है। उसके यस। अंदर बाइल जूसेस, एसिड्स, जो बाइल डक्ट, जो पैंक्रियाज बनाता है, जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और पेट के अंदर गिरता है, वो सारी की सारी चीज जो होती है, वो एसिड से आपके स्टमक में हजम होती है। राइट। हम्म। और आपका जो थूक है, सलाइवा, हम्म। सलाइवा भी हाईली एसिडिक होता है। और ये एक मेजर डाइजेस्टिव फ्लूइड है, ये फूड को डाइजेस्ट करता है। लेकिन आपके पेट से आगे छोटी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होते ही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच एल्कलाइन होता ओके। है। ओके। तो इसीलिए जो आप दवाइयां खाते हैं, जो सस्टेन्ड रिलीज वाली दवाइयां हैं, पहले दवाइयां आती थी कि सुबह शाम खानी पड़ती है, उसके बाद सस्टेन रिलीज आई कि आप एक दवाई खाइए, वो धीरे 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 आपके पेट में घुलती रहेगी और पूरा दिन इफेक्ट करेगी। वो दवाई जो है वो आपके इंटेस्टाइन में घुलती है, वो आपके पेट में नहीं घुलती। नहीं होती। ठीक है। तो जो आपका सवाल था कि साइड इफेक्ट क्या होंगे या। बेनिफिट ऑफ, हाँ, एल्कलॉसिस। तो मेरे मित्रों, आपने 40 साल एसिडिक पानी पिया हम्म। तो एसिडोसिस नहीं हुआ नहीं हुआ। है। और अब आप 40 साल एल्कलाइन पानी पियोगे तो आपको एल्कलॉसिस हो जाएगा। सिंपल चल। लॉजिक है कपिल जी, लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं। तो तो बेसिकली इसका साइड long term usage of alkaline water has got nothing to do with alkalosis, has got nothing to do with any kind of deformity or any kind of side effect that it can give you। ये इसका कोई वैसे साइड। ही है, ये वैसे ही है जैसे आपने पानी की तासीर चेंज करी है। भैया आप जयपुर में बैठे हैं तो आपको खारा पानी मिल रहा है, आप रिवाड़ी में बैठे हैं आपको खाना पानी मिल रहा है, आप कैथल आ गए हैं तो आपको दूसरे तरीके का पानी मिल रहा है, आप रोहतक बैठे हैं पानी अलग है, आप करनाल बैठे हैं पानी अलग है, चंडीगढ़ बैठे हैं पानी अलग है। आप यमुना के परली तरफ चले जाइए, यूपी में, वेस्टर्न यूपी में, वहां पानी की तासीर ही अलग है, वहां वेजिटेशन अलग है, वहां पर हरियाली अलग है।
तो मिट्टी तो वैसी की वैसी है, मिट्टी के अंदर थोड़ी जो कोई फर्क पड़ गया। लौकी वहां की भी ग्रो की हुई लौकी खा लीजिए और यहाँ की भी ग्रो की हुई लौकी खा लीजिए, तो पानी का ही तो फर्क है, बाकी फर्टिलाइजर और बीज तो वही है। राइट। तो इट हैज गॉट नो साइड इफेक्ट व्हाटसोएवर। मैं ये बड़े जिम्मेदारी से और आधिकारिक रूप से बोल रहा हूँ, जिसका इस मेरे पे पास साइंटिफिक बेसिस है। हम्म। और उसका सबसे बड़ा साइंटिफिक बेसिस ये है कपिल जी, मैं आपको यस। बता देता हूं। हमारी कैंगन मशीन, हमारी एनाजिक मशीन इज अ USFDA अप्रूव्ड मेडिकल डिवाइस। मेडिकल डिवाइस का दर्जा उस चीज को दिया जाता है जिसके ऊपर मिनिमम 20 साल शोध हो चुका है और मिनिमम 60,000 इंडिविजुअल्स पर उसका टेस्ट हो चुका है। ये बेसिक यूएस एफडी क्वालिफिकेशन लेने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है सर, किसी भी चीज के लिए? ये सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हाँ। ओके। मतलब जैसे आप गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज कराना चाहते हो तो उसके कुछ पैरामीटर्स है ना जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। भाई आप किसी चीज को मेडिकल डिवाइस का दर्जा तभी दे सकते हैं जब उसके ऊपर 20 साल शोध हो चुका है, जिसका कि डेटा सबमिट करना पड़ता है, हम्म। जिसका कि पूरा डॉक्यूमेंटेड डेटा सबमिट करना पड़ता है, और 60,000 इंडिविजुअल्स की विद कंसेंट डबल ब्लाइंड स्टडीज का डेटा सबमिट करना पड़ता है कि जी हमने ये 60,000 लोगों के ऊपर टेस्ट किया है, और अलग अलग डेमोग्राफी, अलग अलग जगहें और अलग अलग बीमारी वाले लोगों के ऊपर टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट करने के बाद जब ये सेंटेंस आ जाता है कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, इन 60,000 लोगों के अंदर अगर इस पानी ने कोई फायदा नहीं किया तो नुकसान नहीं किया, क्या बात है। जब ये चीज क्लैरिटी हो जाएगी तो उस चीज को मेडिकल डिवाइस का दर्जा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, और मेडिकल USFDA की और अप्रूव्ड मेडिकल डिवाइसेस कौन सी हैं? जिस डिवाइस से आप अपना BP मेजर करते हैं, जिसको ओके। स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, वो एक मेडिकल डिवाइस है। अब आप ये बताइए कि क्या उस मेडिकल डिवाइस जिससे आप BP मेजर करते हैं उससे आपको कोई नुकसान होता है? नो। उसी तरीके से दूसरी मेडिकल डिवाइस क्या है? जो एनालाइजर, जो कि पैथोलॉजी लैब के अंदर एनालाइजर बनता है, वो एक मेडिकल डिवाइस है। ओके। जो MRI की मशीन है, जो CT स्कैन की मशीन है, वो एक मेडिकल डिवाइस है। एक्सरे हम्म। की मशीन है, वो एक मेडिकल डिवाइस है। मेडिकल डिवाइस एक्सरे तब बना है जब उसने ये देखा कि जो इसका नुकसान है, एक्सरे से नुकसान होता है, एक्सरे की रेज से, एक्सपोजर से नुकसान होता है, लेकिन उसका बेनिफिट टू लॉस रेशियो देखा जाता है कि उसका बेनिफिट कितना है और उसका लॉस कितना है। अगर बेनिफिट टू लॉस रेशियो के अंदर बेनिफिट आउटग्रो कर रहे हैं लॉस को, तो उसको मेडिकल डिवाइस का दर्जा दिया जाता है। तो इस मशीन के अंदर अगर एल्कलॉसिस हो रहा होता या किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट हो रहा होता तो इस मशीन को, इस पानी को USFDA के मेडिकल डिवाइस का दर्जा नहीं दिया जा सकता था। ये और ये कौन सा टेस्टिमनी है इसकी। सर्टिफिकेट, इसका जो सर्टिफिकेट है वो कौन सा है सर, थोड़ा एक बार गाइड करें। ये USFDA अप्रूव्ड मेडिकल डिवाइस है। इट इज अ और क्या ये यूएस ISO 13485 है, वो सेम चीज है या अलग है सर? ISO अलग स्टैंडर्ड है, USFDA अलग स्टैंडर्ड है। USFDA इज US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये कोई आप किसी, डॉक्यूमेंट है सर इसका एनर्जिक का हमारे पास? सारा डॉक्यूमेंटेड है ये कोई? डॉक्यूमेंट है, आप गूगल के ऊपर सर्च करिए। आपकी जो मशीन आती है, मशीन के हाँ। अंदर जो ब्रोशर आता है, ब्रोशर के अंदर लिखा हुआ आता है। आप ओके। ब्रोशर निकाल कर देखिए, उस ब्रोशर के अंदर लिखा हुआ आता है। क्या बात है। और ये जो ISO 13485 है जिसको मेडिकल ग्रेड का बताया जाता है कि ISO हाँ 13485 है, वो केवल मेडिकल इक्विपमेंट्स को ही मिलता है। ISO हाँ 9001 तो अलग चीज है, हाँ। लेकिन ISO 13485 है जो कि कहा जाता है ओनली मेडिकल इक्विपमेंट्स को मिलता है। जो ISO 1348 है वो मेडिकल इक्विपमेंट्स को, मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर जो मटेरियल यूज किया गया है उन चीजों का दिया जाता है। ISO की सर्टिफिकेशन एडिबल चीजों की नहीं है। जो ओके। चीजें आपने खानी है
उसकी सर्टिफिकेशन आईएसओ की नहीं है। आईएसओ की सर्टिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन एडिबल थिंग्स की सर्टिफिकेशन है। तो जो उसमें पार्ट यूज आई हुए हैं। यस, उसके अंदर जो हमारा स्टील यूज हुआ है, जो हमारा प्लैटिनम यूज हुआ है, जो हमारा टाइटेनियम यूज हुआ है, दैट इज आईएसओ ग्रेड विच वेरी सर्टिफाइज। जैसे आप कोई टपरवेयर का सामान लेने जाते हैं, उसके अंदर लिखा होता है फूड ग्रेड। वो गुड, फूड ग्रेट। ग्रेड का क्या मतलब है? वो फूड ग्रेड का मतलब ये नहीं है कि वो खाने लायक है। फूड हम्म। ग्रेड का मतलब ये है कि आप उसके अंदर खाने की चीज को पका सकते हैं, और खाने की चीज पकाने से जो उसके टॉक्सिन्स हैं वो खाने में नहीं मिलेंगे, ये मतलब है। क्या बात तो है। आईएसओ जो सर्टिफिकेशन है उसका मतलब ये है कि इस इक्विपमेंट के अंदर जो भी चीज लगी हुई है, जिसके ऊपर से पानी गुजर के आ रहा है, चाहे वो फिल्टर है, चाहे वो प्लेट्स हैं, चाहे वो बाहर निकलने वाला प्लास्टिक का नोजल है, चाहे वो ड्रेन पाइप है, चाहे वो एग्जिट पाइप है, वो सारे के सारे आईएसओ मानकों से प्राप्त हैं। मतलब वो सारे के सारे इनर्ट हैं। मतलब पानी चाहे एसिडिक हो, एल्कलाइन हो, कैसा भी हो, वो प्लास्टिक, वो स्टील, वो चीज पानी को कंटेमिनेट नहीं कर सकता है। ओके, वेरी नाइस। बहुत बड़ी बात है। ये मतलब है। इसके इसीलिए कई बार कहा जाता है दोस्तों कि हमारा एक स्क्रू भी बना है तो मेडिकल ग्रेड से का है। यस। भाई सो आपने स्टील का गोडा बदलवाया, आपने, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी लात में रॉड डलनी है, तो आप वो मेडिकल ग्रेड के स्टील की तो रॉड डालोगे, आप यस, मेडिकल ग्रेड के टाइटेनियम की तो रॉड डालोगे, नहीं तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो रिएक्शन करेगी, उसके अंदर पस पड़ी रहेगी, वो चीज खत्म हो जाएगी, पैर आपको काटना पड़ेगा अंत में। तो राइट। मेडिकल ग्रेड आईएसओ की सर्टिफिकेशन मटेरियल की सर्टिफिकेशन है। यूएसएफडीए की सर्टिफिकेशन पानी की सर्टिफिकेशन। वेरी नाइस, ड्रिंकेबल चीज की। यस, यूएसएफडीए की सर्टिफिकेशन आयनाइज्ड पानी जो मशीन प्रोड्यूस कर रही है उसकी सर्टिफिकेशन है कि ये डिवाइस कोई भी पानी नॉन ड्रिंकेबल नहीं प्रोड्यूस कर रही है। वेरी नाइस। तो ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब, और हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम केवल यहाँ पे पैसे नहीं कमा रहे हैं इस बिजनेस में, हम लोगों को जी सही चीज गाइड कर रहे हैं। और ये अपने आप के अंदर एक गर्व का विषय है कि हम जो आपके जो पैसे अपने कमाए हुए गिनोगे तो वो किसी के नुकसान के पैसे नहीं हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, मैं हमेशा कपिल जी बोलता हूँ, मैं वो रिपीट कर देता हूँ, आप सब लोगों से अनुरोध है, लक्ष्मी का वास सरस्वती। यस प्लीज। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ये बात, मैं सब लोगों को बोलता हूँ, आप कोई भी भगवान की फोटो उठाकर देख लीजिए, लक्ष्मी माता का वास सरस्वती के पैरों में होता है। हम्म। लक्ष्मी का वास कभी भी सरस्वती के ऊपर नहीं है। आप सिर्फ अपनी बौद्धिक ज्ञान के ऊपर, ज्ञान बांटने के ऊपर और अपनी लर्निंग के ऊपर कंसंट्रेट करिए। पैसा इतना आएगा कि आपके पास रखने की जगह नहीं होएगी, आपसे संभलेगा नहीं। और ये सिर्फ कैंगन में नहीं है, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी जगह पर कहीं भी देख लीजिए। तो आप सीखेगा। सही नियत से सरस्वती के ऊपर चलकर काम करिए, आपके पास पैसा इतना आएगा कि आपसे संभलेगा नहीं। वेरी नाइस। बौद्धिकता मत छोड़िए अपनी, नियत मत छोड़िए अपनी, आप लर्निंग मत छोड़िए, सरस्वती को पकड़ के रखिए, ज्ञान को पकड़ के रखिए, ज्ञान को बांटिए। बहुत पैसा है। इनेजिक का फ्यूचर आप क्या देखते हैं सर? जो ये इनेजिक कैंगन वाटर मशीन है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो केवल अमीरों के घरों में ही लगेंगी, हर आदमी के घर में तो आने वाले टाइम में भी नहीं हो सकती है ये। तो आप क्या भविष्य देखते हैं इसका? इसका भविष्य ये है कपिल जी, इसका भविष्य भी एक ही सेंटेंस में है सिर्फ। हम्म। आज कैंगन मशीन एक ऑप्शन है, और कल ये कैंगन मशीन मजबूरी होगी। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है आज सर। आज ये मशीन एक ऑप्शन है, और कल ये इक्विपमेंट एक जरूरी होएगी। जैसे कोरोना आया था ना, उस हम्म। वक्त ऑक्सीजन जनरेटर्स की मार पड़ी थी। हम्म। एक समय आएगा जब सिर्फ कैंगन मशीन की मार पड़ेगी, लोग तरसेंगे, मिलेगी नहीं, हाहाकार मचेगी, लूट मचेगी, झगड़ा होगा, और मिलेगी नहीं। आज ऑप्शन है, कल मजबूरी होगी।
क्या बात है। ये फ्यूचर है इसका। ऐसा किस बिहाफ पे आपको लगता है सर, क्या ऐसा रीजन है इसके पीछे जो आप ये दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं इसको, या? सर पाप का घड़ा भरता है, राइट। 4 युग हैं, कलयुग खत्म होगा तो दोबारा समय का चक्कर घूमेगा। जब हम्म। पाप का घड़ा भर जाएगा और चीजें खत्म हो जाएंगी और बीमारी, अराजकता, डॉक्टरों से आप, भाई जिन जिन लोगों के घर पे मशीन लगी हुई है, आप अपनी डॉक्टर्स की विजिट बता दो ना, पिछले 1 साल में कम हुई है कि नहीं हुई है। है ही नहीं सर, हमारी है ही फिर नहीं। बात खत्म हो गई, फिर टच बात वुड। खत्म हो गई। फिर टच मैंने, वुड। और मैंने इससे बड़ी और टेस्टिमनी क्या देनी है। मैंने तो आपको बोला 1 मिनट पहले कि मैं आपके अपने जीवन के अंदर से उदाहरण निकाल के बता दूंगा। तो मैंने ये आपको उदाहरण बता तो दिया है। आज से जब तक कैंगन मशीन आपके पास नहीं लगी हुई थी, जब कैंगन मशीन आपके पास नहीं लगी। शानदार सेशन और बहुत ही शानदार मैसेज आपने दिया सर, और लोगों को निस्वार्थ भावना से जो आपने बातें बताई है, ये कोई भी नहीं बताएगा, और एज ए डॉक्टर तो कोई भी नहीं बताएगा, एक नॉर्मल आदमी के साथ तो ऐसी बात ही नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से दोनों हाथों से ग्रैंड सल्यूट करता हूँ आपको, हमारा इस प्रोडक्ट के प्रति, इस सात्विक चीज़ के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और आज के सेशन के लिए जो आपने इस सुपर प्रोडक्ट के बारे में हमें अवगत कराया है। बहुत ही कमाल का ये सेशन रहा है, और मैं आशा करता हूँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी तक बने हुए हैं, अभी आज लगभग हमारा आधा घंटा एक्स्ट्रा हुआ है, फिर भी आप लोग यहाँ पे बने हुए हैं, आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद। और आशा करता हूँ आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड हुई होगी आज, और आपके घर में जो ये डिवाइस लगा हुआ है, इसको देखने का आपका जो दृष्टिकोण है उसमें और ज्यादा अभी सम्मान की जो दृष्टि है वो बड़ी हो जाएगी दोस्तों, कि जी आपने अपने घर में लिया क्या है। तो बहुत ही बिल्कुल। शानदार, बहुत ही सारी बढ़िया। टीम को, सभी लोगों को मेरा भी तहे दिल से धन्यवाद। कपिल जी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, सर संजीव जी हमारा अपॉर्चुनिटी सौभाग्य है देने आप के लिए। हमारे साथ हैं। हम नहीं, वी आर मैं नथिंग। आगे आने वाले जीवन में भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और जो भी कपिल जी के माध्यम से मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं जिस लायक हूँ, अगर कभी कोई गाइडेंस चाहिए, कोई बात पूछनी है, कुछ समझना है, कोई चीज़ करनी है, मेरा नंबर है। मैंने वो प्लीज आप नंबर, रिपीट कर दीजिए। हाँ मैंने वो नंबर कैंगन वाटर का अलग कर रखा है, मैं वो नंबर अभी चैट में टाइप कर देता हूँ। आप यस लोगों प्लीज। से अनुरोध है, कृपया करके मेरे से कुछ भी पूछना चाहें वो पूछें। मैं जो आंसर जो होगा उसका साइंटिफिक आपको विद प्रूफ जवाब दूंगा। वेरी नाइस सर। परमात्मा आपको स्वास्थ्य दे, परमात्मा आपको सारी खुशियां दे, और कैंगन में भी आप वो टीम बनाएं जो लोगों की रक्षा कर सकती है। सर वेरी नाइस सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हो सके तो कुछ आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं सर, अगर आप कैंगन पाठशाला के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं तो वो भी हेल्प मिलेगी। देखिए डॉक्टर साहब ने कितनी कॉमन बात बताई है कि यूएसएफडीए जो सर ने बताया, उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपकी कैंगन मशीन के ब्रोशर में है, उसके बारे में ये बात लिखी हुई है, और हमें आज तक पता ही नहीं है। तो हमारे पास चाहे कुछ भी होगा, जब तक हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी तो हमारे लिए काम नहीं आएगी वो। और डॉक्टर साहब मेरे को, जैसे लास्ट टाइम आपका एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था जब आपने बोला था कि हमारी कैंगन वाटर मशीन यूएसएफडीए अप्रूव्ड है, तो मैंने उसको जी स्टेटस पर लगाया, तो एक दिल्ली के एक डॉक्टर हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, उनका मेरे पास तुरंत मैसेज आया, कपिल जी ये ऑथेंटिक बात नहीं है, इसको अच्छा। कंपनी एंडोर्स नहीं करती है। और हम्म मेरे पास समीर जी का भी मैसेज आया कि कपिल हम्म जी इससे अवॉइड करो आप, हो सकता है आपके ऊपर कोई कंप्लाइंसेस को लेकर के आपके अगेंस्ट कोई एक्शन हो सकता है इस बात पे। हम्म लेकिन कुछ शायद 1 से 1.5 महीने बाद डॉक्टर साहब का मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था, 1 से 1.5 महीने बाद उन्हीं डॉक्टर्स का जब मैंने आपसे हम्म क्रॉस चेक करके बात करी कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, तो आपने भी मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि कपिल जी मैंने एक भी शब्द वो नहीं बोला है जिसके जी बारे में मैंने पढ़ा ना हो और डॉक्यूमेंटेड ना देखा हो। तो जी मेरे को तो मैंने वो जो मेरे फेसबुक पे, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली, मैंने नहीं हटाई वो, उस बात को कॉन्टेक्स्ट जब मेरे को मिला। और हम्म 1.5 महीने बाद उन डॉक्टर का मेरे पास मैसेज आया कि कपिल हम्म जी आपका जो संदर्भ था वो बिल्कुल राइट है, कैंगन हम्म मशीन इज ए यूएसएफडीए अप्रूव्ड। सो धीरे धीरे लोगों की भ्रांतियां दूर होंगी, अभी लोग इसके बारे में जागरूक नहीं है। और डॉक्टर साहब आपकी जो रिसर्च है उसको भी हम जी सल्यूट करते हैं। आपकी जो रिसर्च है वो केवल आपके काम नहीं आएगी, हम जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की है और ना ही कर सकते हैं, जी क्योंकि हमें
क्रॉस चेक कोई भी चीज हम तब कर सकते हैं जब हमें एक तरफा ज्ञान तो हो पहले किसी चीज के बारे में उस कॉन्टेक्स्ट बात। में। तो हम हम्म, ऑलरेडी अगर इन चीजों का पता ही नहीं है तो हमारे लिए तो कोई चीज पढ़ भी ली होगी तो हमें तो दोबारा फिर कोई गिरा ही लेगा दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। तो जी आपके जो ये शब्द हैं हमें कॉन्फिडेंस देते हैं इस मशीन को लोगों के घरों तक बहुत दिल को खोल करके लोगों तक बताने का। बिल्कुल। और कोई बंदा कोई कुकर वुकर करता है, मेरी बात करा दो डायरेक्टली फोन पर, मैं जवाब दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्या बात, परेशानी नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, वेरी नाइस कितना सर। ही बड़ा डॉक्टर हो, कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो, कोई कैंसर का डॉक्टर हो, कोई बात हो, और साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करूंगा उससे। और ना मैं आपसे डॉक्टर से बात कराई थी सर बहादुरगढ़ में। हाँ जी, तो हाँ जी, इस हाँ जी। बहादुरगढ़ में अभी हमारा लास्ट संडे को इवेंट था। तब हम्म। वो डॉक्टर हमारे इवेंट में आए थे और इवेंट में आकर के ओपनली वो खुद कह के गए हैं कि कैंगन वाटर पे जो मैंने रिसर्च करी है वो उसको मैंने जबरदस्त पाया है। तो सभी लोगों को हम्म, उन्होंने भी रिकमेंड किया है। आपसे बात होने के बाद उन्होंने उसके ऊपर दोबारा से क्रॉस चेक किया रिसर्च करी। और पहले हम्म, वो हमें बोल रहे थे कि ये काम छोड़ दो ये सही काम नहीं है। आज वो हाँ। खुद बोल रहे हैं लोगों को कि ये मशीन जबरदस्त है मैंने इसको खरीद लिया और आप लोग भी इसको यूज करें। सर तो कल परसों मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली, साकेत वाले दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल के अंदर कैंगन वाटर की डिस्प्ले लगी है, अब बात है। काउंटर लगा हुआ है मैक्स हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे। यस। अब आप बताओ इसके बाद क्या रह गया। क्या रह जाएगा। वेरी नाइस सर। और जबरदस्त कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ा है आपके इस सेशन से। तो दोस्तों जो लोग अभी दोबारा से कांटेक्ट नंबर मांग रहे हैं डॉक्टर परीक्षित जावा जी ने अभी ईमेल एड्रेस भी आपके साथ शेयर किया है और कांटेक्ट नंबर भी शेयर किया है। ऊपर आप